1258 में बगदाद जलकर राख हो गया, लाखों लोग मारे गए। क्या यह सिर्फ एक हमला था या वाकई याजूज माजूज दुनिया में आ चुके थे? याजूज माजूज, तारीखी तहकीक, जहन में हलचल मचाने वाला सवाल। सन 1258 ईस्वी, बगदाद, अब्बासी खिलाफत का दिल, दुनिया का इल्मी मरकज, लाखों किताबें, हजारों उलमा, सोने का शहर। और फिर हलाकू खान की फौजें आईं। दरियाए दिजला का पानी कई दिन तक स्याही से काला रहा, किताबों की स्याही से। लाखों इंसान कत्ल हुए, एक तहजीब रातों रात मिट गई। उस वक्त मुस्लिम दुनिया में एक सवाल गूंजा, क्या ये वही लोग हैं जिनका वादा कयामत से पहले हुआ था? क्या ये मंगोल दरअसल याजूज माजूज हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। न कोई जज्बाती नतीजा, न कोई सनसनीखेज दावा, सिर्फ सबूत, सिर्फ तहकीक, सिर्फ सच। हिस्सा अव्वल, कुरान में याजूज माजूज कौन हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कुरान करीम याजूज माजूज के बारे में क्या कहता है। कुरान में 2 जगहों पर याजूज माजूज का जिक्र आया है। आयत नंबर 1, सूरतुल कहफ, आयत नंबर 94 से 97। अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में जुल्करनैन का किस्सा बयान किया है। एक कौम ने जुल्करनैन से गुजारिश की, कालू या ज़ुल्करनैना इन्ना याजूजा व माजूजा मुफसिदूना फिल अर्द। तर्जुमा, उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा करने वाले हैं। यहाँ कुरान ने याजूज माजूज की चंद सिफात बयान की। वो जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं, उन्हें एक मजबूत दीवार से रोका गया, वो इस दीवार को तोड़ नहीं सकते। कयामत करीब आने पर यह दीवार गिर जाएगी। आयत नंबर 2, सूरतुल अंबिया, आयत नंबर 96। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूजु व माजूजु वहुम मिन कुल्ली हदबिन यनसिलून। तर्जुमा, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर ऊंचे मकाम से फिसलते हुए उतरेंगे। कुरान करीम याजूज माजूज की शनाख्त नहीं बताता, न कोई नाम, न कोई जुग्राफिया, न कोई नस्ल। ये पहला अहम नुक्ता है जिसे हमें जहन में रखना होगा। हिस्सा दोम, अहादीस में याजूज माजूज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में कई अहादीस इरशाद फरमाईं। आइए उनका जायजा लेते हैं। हदीस 1, सही बुखारी। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घबराए हुए घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरब की तबाही हो इस शर से जो करीब आ गया। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाकर दिखाया। हदीस नंबर 2, सही मुस्लिम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला याजूज माजूज को छोड़ेगा और वो हर ऊंचाई से नीचे उतरेंगे। उनकी पहली फौज बहीरे तबरिया के पास से गुजरेगी और उसे पी जाएगी। फिर आखिरी फौज गुजरेगी तो कहेगी, कभी यहां पानी था। हदीस नंबर 3, जामे तिर्मिज़ी। याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं, यहां तक कि जब सूरज डूबने का वक्त करीब आता है तो उनका सरदार कहता है, वापस जाओ, कल फिर खोदेंगे। अल्लाह ताला उसे रात को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। जब अल्लाह उनके निकलने का वक्त मुकर्रर करेगा तो सरदार कहेगा, इंशाअल्लाह, और अगले दिन वो उसे उसी हाल में पाएंगे जैसा छोड़ा था। फिर वो निकल पड़ेंगे। अहदीस से चंद अहम हक़ाइक़ सामने आते हैं। याजूज माजूज अभी मौजूद हैं और कैद हैं। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएंगे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में निकलेंगे। उनका आना क़यामत की बड़ी अलामात में से है। अहम सवाल, क्या अहादीस मंगोलों की तरफ इशारा करती हैं? जवाब, नहीं। अहादीस में किसी मखसूस कौम, नस्ल या जुग़राफ़िये का नाम नहीं लिया गया। हिस्सा सोम, मुस्लिम मुअर्रिख़ीन का मौक़िफ़। अब आए मुस्लिम तारीख़ के 2 बड़े सुतूनों की तरफ, इमाम तबरी और हाफिज़ इब्न कसीर। इमाम तबरी का मौक़िफ़ 224 से 310 हिजरी। इमाम तबरी ने अपनी शहर आफाक किताब तारीख़ुर रुसुल वल मुलूक और तफसीर तबरी में याजूज माजूज के बारे में तफसील से लिखा।
इमाम तबरी के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। वो शुमाली और मशरकी इलाकों में आबाद हैं। उनकी तादाद नाकाबिले शुमार है। वो अभी एक पोशीदा जगह महबूस हैं। इमाम तबरी ने उनके जोग्राफिये के बारे में कदीम रिवायात बयान की, लेकिन मंगोलों से कोई रब्त नहीं जोड़ा, क्योंकि उनके ज़माने वफ़ात 310 हिजरी में मंगोल अभी तारीख़ के उफ़ुक़ पर नमूदार नहीं हुए थे। हाफिज़ इब्ने कसीर का मौक़िफ़ सबसे अहम। इब्ने कसीर के ज़माने तक मंगोल आ चुके थे। उन्होंने अपनी तफ़सीर अल-बिदाया व निहाया और तफ़सीर इब्ने कसीर में याजूज माजूज का मुफस्सल ज़िक्र किया। इब्ने कसीर का वाज़ेह मौक़िफ़ ये था, वो मानते थे कि याजूज माजूज का निकलना अभी बाकी है और ये क़यामत की अलामत है। उन्होंने मंगोलों को याजूज माजूज करार देने के नज़रिए को रद्द किया और इसकी वजह ये बताई, क्योंकि याजूज माजूज का निकलना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा और अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं हुए, लिहाजा मंगोल याजूज माजूज नहीं हो सकते। ये एक मजबूत इल्मी दलील है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दीगर मुस्लिम उलमा के अक़वाल। इमाम कुर्तुबी, उन्होंने याजूज माजूज को एक मख्फी महजूर कौम करार दिया जो अभी तक दीवार के पीछे है। अल्लामा इब्ने खल्दून, वो तारीख़ी तज्ज़िये में याजूज माजूज को शुमाली कबाइल से जोड़ते हैं मगर किसी मखसूस कौम का नाम नहीं लेते। इमाम नववी, उन्होंने सराहत से कहा कि याजूज माजूज अभी दीवार के पीछे हैं और ये मामला गैब का है। मंगोल नज़रिया हक़ में दलाइल। अब आइए इस नज़रिए को संजीदगी से देखते हैं जो कहता है कि मंगोल याजूज माजूज थे। इस नज़रिए के हक़ में क्या दलाइल दिए जाते हैं? दलील नंबर 1, जोग्राफियाई मुताबिकत। रिवायात के मुताबिक याजूज माजूज शुमाल मशरिक़ से आएंगे। मंगोल भी वस्ती एशिया के शुमाल मशरक़ी इलाकों से आए। इस जोग्राफियाई इश्तिराक को बाज़ उलमा ने दलील के तौर पर पेश किया। दलील नंबर 2, तबाही का पैमाना। याजूज माजूज के बारे में कहा गया है कि वो बेपनाह तादाद में होंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। मंगोल फतूहात ने अपने दौर में तारीख़ की सबसे बड़ी तबाही मचाई। बगदाद से ईरान, वस्ती एशिया से चीन तक। तारीख़ी अंदाज़ों के मुताबिक मंगोल मुहिम्मात में 4 करोड़ से ज़्यादा इंसान हलाक हुए। ये उस दौर की आबादी का तकरीबन 10% था। दलील नंबर 3, मुस्लिम उलमा का फौरी रद्द-ए-अमल। जब मंगोलों ने बगदाद तबाह किया तो उस वक्त के कुछ उलमा ने कहा कि शायद यही याजूज माजूज हैं। यह खुद बखुद कोई दलील नहीं बनता, लेकिन यह ज़ाहिर करता है कि तशबीह इतनी मजबूत थी कि उस दौर के अहले इल्म भी इस तरफ गए। दलील नंबर 4, चीनी दीवार का नज़रिया। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ज़ुल्क़रनैन की दीवार और चीन की अजीम दीवार एक ही चीज़ है। अगर ये माना जाए तो मंगोल जो इस दीवार के पार रहते थे याजूज माजूज करार पाते हैं। मंगोल नज़रिए के ख़िलाफ़ दलाइल। लेकिन अब वो सवालात जो इस नज़रिए को चैलेंज करते हैं। एतराज़ नंबर 1, सबसे बड़ा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? कुरान और हदीस की रूह से याजूज माजूज का निकलना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह उन्हें हलाक फरमाएगा। मंगोलों के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, न दज्जाल ज़ाहिर हुआ, न बाकी अलामात पूरी हुईं। ये एक अकेला एतराज़ पूरे नज़रिए को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देता है। एतराज़ नंबर 2, दीवार कहाँ गई? अहादीस के मुताबिक याजूज माजूज एक ऐसी दीवार के पीछे हैं जो वो तोड़ नहीं सकते। मंगोलों ने किसी दीवार को तोड़ कर नहीं आए, वो अपनी फौजी ताकत से आए। अगर चीनी दीवार को वो दीवार माने तो मंगोलों ने उसे कभी तोड़ा नहीं, बल्कि उसके आगे पीछे मौजूद थे। एतराज़ नंबर 3, मंगोल बाद में मुसलमान हो गए। तारीख़ का एक दिलचस्प मोड़ ये है कि मंगोलों की अगली नस्लें मुसलमान हो गईं। हलाकू का बेटा अहमद तक़ूदार मुसलमान हुआ। मुग़ल ख़ानदान जो मंगोलों की नस्ल से था, हिंद में इस्लामी तहज़ीब का उरूज लेकर आया। क्या याजूज माजूज मुसलमान हो सकते हैं? अहादीस इसका कोई जिक्र नहीं करती। एतराज़ नंबर 4, मंगोलों की आबादी का मसला। अहादीस में है कि याजूज माजूज की तादाद इतनी होगी कि एक मुसलमान के मुकाबले में 999 याजूज माजूज होंगे। बाज़ रिवायात के मुताबिक उनकी तादाद इतनी होगी कि जब वो बहीरे तबरिया से गुजरेंगे तो उसे पी जाएंगे। मंगोलों की तादाद हालांकि बड़ी थी, इस पैमाने पर नहीं थी। एतराज़ नंबर 5,
تاریخی اشتراک بطور ثبوت کافی نہیں۔ شمال مشرق سے آنا، تباہی مچانا، بڑی تعداد، یہ تمام چیزیں انسانی تاریخ میں کئی قوموں پر صادق آتی ہیں۔ ہن، سیتھین، تاتار، وائکنگ، ان میں سے کسی کو بھی یاجوج ماجوج کہا جا سکتا ہے۔ تشبیہ ثبوت نہیں ہوتی۔ چینی تاریخی ریکارڈ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بالکل مختلف اور دلچسپ زاویہ ہے جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ چینی دیوار اور یاجوج ماجوج، کیا کوئی ربط ہے؟ چین کی عظیم دیوار 3 صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوئی ان شمالی قبائل کو روکنے کے لیے جنہیں چینی زیونگنو یا بعد میں دیگر ناموں سے پکارتے تھے۔ بعض مسلم محققین نے دلیل دی کہ ذوالقرنین کی دیوار یہی چینی دیوار ہے اور یاجوج ماجوج وہ شمالی قبائل ہیں جن کو روکنے کے لیے یہ دیوار بنائی گئی۔ چینی ذرائع میں شمالی بربر قبائل۔ چینی تاریخی ریکارڈ میں شمالی قبائل کو ہو اور یی کہا گیا جو بے رحم، خانہ بدوش اور تہذیب مخالف تھے۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں سے بعد میں منگول اٹھے۔ سائنسی اعتراض، دیوار کی ساخت۔ قرآن میں ذوالقرنین کی دیوار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی۔ چینی دیوار پتھر، اینٹ اور مٹی سے بنی ہے۔ یہ فرق اہم ہے، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن علامتی انداز میں بیان کر رہا ہے۔ چینی تاریخ میں گوگ میگوگ کا براہ راست ذکر۔ چینی ذرائع میں گوگ اور میگوگ کے الفاظ نہیں ملتے، یہ سامی یعنی سیمیٹک زبانوں کے الفاظ ہیں۔ عبرانی بائبل میں بھی گوگ میگوگ کا ذکر ہے جو بالکل الگ تناظر میں ہے۔ تاریخ کا یہ تقاطع دلچسپ ہے لیکن قطعی نہیں۔ حصہ ہفتم، جدید مغربی مورخین کا نقطہ نظر۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم مغربی مورخین اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ نظریہ نمبر 1، گوگ میگوگ بطور علامت، سمبولک تھیوری۔ بہت سے مغربی ببلیکل سکولرز اور اسلامک سٹڈیز کے سکولر گوگ میگوگ کو کسی مخصوص قوم کے بجائے برائی اور افراتفری کی علامت سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک آرکیٹائپل نیریٹو ہے جسے ہر زمانے میں اپنے خوف کی قوم پر اپلائی کیا جاتا ہے۔ نظریہ نمبر 2، سکیدین یا سمیرین تھیوری۔ کچھ مورخین گوگ میگوگ کو قدیم سکیدین قبائل سے جوڑتے ہیں جو قبل از مسیح کے دور میں وسطی ایشیا اور قفقاز یعنی کوکسز میں تھے۔ یہ نظریہ جوئش اور ارلی کرسچن سورسز پر مبنی ہے۔ نظریہ نمبر 3، ہنک ٹرائبز تھیوری۔ بعض مورخین جیسے اینڈریو رنی اینڈرسن نے اپنی کتاب الیگزینڈرز گیٹ گوگ اینڈ میگوگ میں بتایا کہ قدیم یونانی اور رومن تحریروں میں گوگ میگوگ کی تشخیص کبھی ہنس سے، کبھی ٹرک سے اور کبھی دیگر قبائل سے کی گئی۔ یہ خود ثابت کرتا ہے کہ ہر زمانے کی سب سے خطرناک قوم کو گوگ میگوگ کہا گیا۔ یہ ایک ریکرنگ پیٹرن ہے نہ کہ فکسڈ آئیڈینٹی۔ نظریہ نمبر 4، منگول نظریہ یعنی مغربی ورژن۔ مغربی مورخین میں سے بعض نے بھی منگول نظریے کو سنجیدگی سے لیا۔ 13ویں صدی کے یورپی کرونکلرز نے بھی جب منگول یورپ تک پہنچے تو انہیں ببلیکل گوگ میگوگ سے تعبیر کیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے لیکن یہ بھی زمانے کے خوف کا اظہار ہے نہ کہ قرآنی حقیقت کی تفسیر۔ حصہ ہشتم، تنقیدی تجزیہ، کیا منگول نظریہ ٹھہر سکتا ہے؟ اب وقت ہے کہ ہم تمام دلائل کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ منگول نظریہ، دلائل کا موازنہ، حق میں دلائل، خلاف دلائل۔ جغرافیائی مطابقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے۔ بے پناہ تباہی کا پیمانہ، دجال کا ظہور نہیں ہوا۔ مسلم علماء کا فوری ربط، منگول بعد میں مسلمان ہو گئے۔ چینی دیوار کا موجود ہونا، کوئی دیوار توڑ کر نہیں آئے۔ تاریخ کی بڑی فاتح قوم، تعداد کا پیمانہ حدیث سے مختلف۔ تجزیہ، جب ہم تمام دلائل کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حق میں دلائل زیادہ تر سرکمسٹینشل ہیں یعنی واقعات کی مشابہت پر مبنی، جبکہ خلاف دلائل زیادہ تر تھیولوجیکل اور ٹیکسچول ہیں یعنی قرآن اور حدیث کی واضح شرائط پر مبنی۔ علم حدیث میں ایک اصول ہے، واقعاتی مشابہت کتاب و سنت کی واضح نصوص کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی۔ حصہ نوہم، تو پھر یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو سب کے ذہن میں ہے۔ موقف نمبر 1، وہ ابھی چھپے ہوئے ہیں۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی ایک مخفی جگہ موجود ہیں اور ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے ہیں۔ یہ دیوار ہماری دنیاوی نظروں سے پوشیدہ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اللہ نے ہم سے چھپایا ہوا ہے۔ موقف نمبر 2، وہ ایک مستقبل کی قوم ہے۔ بعض جدید علماء کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ابھی پیدا نہیں ہوئے یا ابھی اس پیمانے پر نہیں ہیں۔
قیامت سے قبل وہ ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھریں گے۔ موقف نمبر 3، یہ معاملہ غیب ہے۔ امام ابن کثیر سمیت کئی علماء کا یہی موقف ہے کہ یاجوج ماجوج کی حتمی شناخت ہمارے علم سے ماورا ہے اور قیامت سے پہلے معلوم ہو جائے گی، اور شاید یہی سب سے ذمہ دارانہ اور عالمانہ موقف ہے۔ آخری نتیجہ، کیا یقین کے ساتھ کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اس پوری تحقیق کے بعد ہم چند باتیں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ 1، یاجوج ماجوج حقیقی ہیں قرآن اور حدیث کی صراحت سے۔ 2، ان کا نکلنا آخرت کی بڑی علامات میں سے ہے، یقینی۔ 3، منگول یاجوج ماجوج نہیں تھے جمہور علماء کے موقف کے مطابق۔ 4، لیکن منگولوں کی تباہی نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا، یہ قابل فہم ہے۔ 5، یاجوج ماجوج کی حتمی شناخت ابھی تک علم غیب میں ہے۔ اور سب سے اہم بات، جو چیز قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت نہ ہو اسے یقین کے ساتھ بیان کرنا دین میں زیادتی ہے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا ایک یقینی حقیقت ہے، لیکن کب، کہاں سے اور کون، یہ غیب کے معاملات ہیں جن میں ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔